नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल पर और मैं हूं नरेश मित्तल। देश में एक भूचाल जैसा आया हुआ है। किस चीज़ पर? यूजीसी गाइडलाइंस पर। कुछ नई यूजीसी गाइडलाइंस आई है जिसमें देश में भूचाल आ गया है और इस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ हैं संजय मिश्रा जी। संजय मिश्रा जी मुजफ्फरनगर के बड़े व्यापारी नेता हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि उनकी क्या राय है इस मुद्दे पर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, अभी यूजीसी की नई गाइडलाइंस आई है, हालांकि अभी वो स्टे हो गया है मगर इसने देश में भूचाल ला दिया। आपकी क्या राय है ये यूजीसी गाइडलाइंस के बारे में? ये देश में कैसा माहौल बनाएंगी और ये क्या सही है या कुछ गलत है इसमें? यूजीसी गाइडलाइन जो है ये देश में भेदभाव की नीति जो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास पे कार्य कर रही थी, ये नई गाइडलाइन नया कानून लाकर यानी बच्चों में भेदभाव और टीचर में भेदभाव का एक ऐसा कानून ला दिया था जिससे आदमी अपनी जातिगत उस पर आ गया था कि मैं इस जाति से हूँ, मैं इस जाति से हूँ, और बच्चों का शोषण होने का 100% इसमें खतरा था। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कल इस पर स्टे दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार भी व्यक्त करता हूँ और उनसे निवेदन भी करता हूँ कि अगली सुनवाई पे इस यूजीसी कानून को रद्द ही कर दिया जाए और ख़त्म कर दिया जाए। ये इस कानून से सवर्णों के बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कैसा माहौल लगता है आपको कि उनकी पढ़ाई पे कितना असर पड़ेगा इससे? सवर्णों के बच्चों में ये आप समझो उनका कैरियर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि स्वर्ण के बच्चे जब पढ़ने जाते हैं, देखो वो पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन इस कानून से अगर किसी ने उन पर झूठा भी इल्ज़ाम लगा दिया तो कोई सुनवाई नहीं है, उन्हें सीधी सज़ा है। हर चीज़ में देखो, कोर्ट में भी कोई अगर किसी पे केस होता है तो उसकी सुनवाई भी होती है, उसकी चीज़ें देखी भी जाती है आपके, लेकिन इस यूजीसी कानून में कोई सुनवाई नहीं, सीधा सज़ा का प्रावधान है। ऐसे कौन से तथ्य आपको लगते हैं जो इसमें होने चाहिए थे? ये कानून सिरे से ही खराब है, ये जो नियम है, कानून तो नहीं है। ये जो नियम है सिरे से ही खराब है। आप भेदभाव की राजनीति क्यों करो? सबके लिए समान कानून बना दो। जो दोषी है और उसे सज़ा मिलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप एक तरफा किसी बिरादरी को टारगेट करके, स्वर्ण समाज में कई बिरादरी आती है और उनको टारगेट करके ऐसा नियम बनाया, जिस भी कमेटी ने बनाया मैं उनकी भी घोर निंदा करता हूँ कि उन्होंने क्या सोच समझ के भारत देश को बांटने का काम किया है। क्योंकि हिंदू जातियों में बांटकर विभाजित करने का ये कौन सी साजिश है, ये सरकार को देखना चाहिए। सरकार ने इसे लागू क्यों किया, ये तो सरकार का ही वो है। जिम्मेदार कौन, भाजपा या यूजीसी? देखो, सत्ता केंद्र में भाजपा की है तो भाई सत्ता ही जिम्मेदार होगी जी। तो जो सवर्ण समाज है, जो इसका सबसे ज़्यादा मुक्तभोगी बनने की आशा की जा सकती थी, उम्मीद की जा सकती है, आशंका थी, तो वो तो भाजपा का हमेशा कोर वोटर रहा है। देखो, जो भाजपा का कोर वोटर स्वर्ण समाज है और ये सत्ता भी भाजपा को स्वर्ण समाज ने दी है, क्योंकि स्वर्ण समाज भाजपा को ही वोट करता आ रहा है, पहले से ही वोट करता आ रहा है। आप चाहे उत्तर प्रदेश में देख लें या आप चाहे भारत में देख लीजिए। तो अब उन्होंने ये क्या सोचकर और किस लिए करा, ये तो सत्ताधारी जो ऊपर बैठे हैं वही लोग जानते हैं। 2027 का चुनाव आने वाला है, कुछ असर पड़ेगा इस पर? 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश योगी जी का है। योगी जी ने मेरे ख्याल से ये भी कह दिया था कि मैं अपने प्रदेश में यूजीसी लागू नहीं होने दूंगा। 1-2 दिन पहले ही उनका बयान आया था, उसके बाद स्टे लग गया। तो मेरे ख्याल से 2027 में ये जो साजिश रची गई थी, उनके खिलाफ हो या चाहे भाजपा के खिलाफ हो, किसी ने भी रची हो, सत्ता केंद्र से हो या, तो उस पर मेरे ख्याल से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मुजफ्फरनगर के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल समाज से हैं। हाँ, स्वर्ण समाज से हमारे मंत्री जी, उन्होंने कुछ बोला इस पर? नहीं, उन्होंने, देखो, आप पत्रकार बंधुओं ने पूछा था, मैंने एक वो देखी थी क्लिप, और वो कुछ माइक को हटा करके, आईडीज को हटा करके, हाँ, बिना कहे निकल गए। तो ये तो उसका जवाब तो हमारे मंत्री जी दे सकते हैं। भाई स्वर्ण समाज में वो भी आते हैं, स्वर्ण समाज से ही जीत के वो यहाँ के विधायक हैं, विधायक होकर राज्य मंत्री सरकार में बने हैं। इस मुद्दे पर स्वर्ण समाज के जितने भी विधायक और सांसद हैं, क्या आप उनसे खुश हैं या हताश निराश हैं? उनसे हताश और निराश हैं, क्योंकि उनकी जो चुप्पी है, कहीं ना कहीं इस कानून पर सहमति या उनकी जो भी कोई मजबूरी है, लेकिन आदमी को गलत के खिलाफ बोलना चाहिए। जब जनप्रतिनिधि हमने बना रखे हैं, भाई वो जनता की चयन से ही तो जनप्रतिनिधि है और जनता ही परेशान है, तो उस पर उन्हें कुछ ना कुछ बोलना चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए। और ये थे संजय मिश्रा जी, व्यापारी नेता मुजफ्फरनगर के, जिन्होंने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी। धन्यवाद।